नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं द वन इंडिया झारखंड। यूक्रेन ने एक साधारण से ड्रोन की मदद से रूस के हजारों करोड़ जो विमान हैं उसको नष्ट कर दिया, जो शायद यूक्रेन पुतिन कभी नहीं भूल पाएंगे। केवल रूस के एयरबेस को नष्ट कर दिया, बल्कि उनके जो हजारों करोड़ों के जो महंगे विमान हैं उनको भी नष्ट कर दिया। ये कैसे किया, यूक्रेन ने ये कैसे किया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रूसी उस लकड़ी के डिब्बों में जो ड्रोन रखा हुआ था उसको ऑटो हैंगिंग की तकनीक से और एआई की मदद से डिब्बों में छिपाकर करीब 116 जो ड्रोन था छोटे छोटे, उस ड्रोन को रूस के सीमा तक पहुंचाया है। और पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने सीमा पहुंचाया और TU-95 और TU-22 और जो राजनीतिक बम वर्धक A-50 रडार डिफेंसिव सिस्टम और कमांड, जो जितने सारे जो विमान हैं, 140 करीब जो विमान हैं, उसको तबाह कर दिया। और शायद रूस कभी नहीं भूल पाएगा कि इतिहास के पन्नों में आपको नहीं लगता है कि रूस के अंदर जाके, जो रूस एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, उसके 400 किलोमीटर अंदर जाके करीब 7 मिलियन डॉलर का जो नुकसान किसी ने किया होगा। लेकिन एक छोटे से देश ने, यूक्रेन ने ये कर दिखाया। और कैसे कर दिखाया, एक छोटे से ड्रोन को जो हैंगिंग, जिसको आप हैंगिंग की मदद से, जिसको एक रेसिंग ड्रोन है, उस ड्रोन को उन्होंने क्या किया, बमवर्धक बना दिया। और उस ड्रोन को उन्होंने एक युद्ध के रूप में भी उदाहरण के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया। और जिस तरह से रसिया को उन्होंने हानि पहुंचाया है, इससे पूरा विश्व स्तब्ध है। और इसे भारत को भी सीखना चाहिए कि जिस तरह से यूक्रेन ने एक ड्रोन की मदद से इतने सारे हमला जो रूस को किया, भारत को भी ये सीखना चाहिए। और भारत में भी इस तरह से ड्रोन बनना चाहिए, ताकि कम सस्ते दाम में करीब बात करें तो वहां की बात करें तो वो ड्रोन करीब 1 लाख रुपए के आसपास में आता है। और वहीं यदि आप भारत की बात करें तो ये ड्रोन करीब 40,000 के आसपास में बनेगा। तो जरा सोचिए, एक 40,000 की ड्रोन ने करीब रसिया का 7 मिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया। इसे पता चलता है कि यदि आपके पास दिमाग है तो आप सटीक एआई की मदद से और कंट्रोल, और इस जो ड्रोन है इसको कंट्रोल करके दुश्मनों को कितने सारा जो है क्षति आप पहुंचा सकते हैं। इसे पता चलता है कि यूक्रेन ने इस भागम भाग की दौड़ में और सब अपने अपने जो है सैन्य अभियान और दिमाग लगा के एक साधारण ड्रोन को उन्होंने लड़ाकू में परिवर्तित कर दिया है, उनका जो सारा जो सिस्टम को तबाह कर दिया। इसे पता चलता है कि किस तरह से जो है अब आदमी का दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। अब डिफेंस सिस्टम अब क्या आगे बढ़ गया है। अब सब लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और रूस को जो है कभी ना भूलने जैसी जो है एक हमला कर दिया है, इसे पता चलता है कि अब युद्ध कैसे हो रहा है। अब युद्ध एक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। आपको सेना भी भेजने का जरूरत नहीं है। आप छोटे से ड्रोन की मदद से किसी देश को कितने सारे आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह यूक्रेन ने साबित कर दिया है। और यूक्रेन ने जिस ड्रोन का जो उन्होंने मदद के तौर पर लिया, और उन्होंने करीब 1 लाख के आसपास का, 1,02,000 के आसपास का जो ड्रोन है, उस ड्रोन की मदद से करीब रसिया का 7 मिलियन डॉलर उन्होंने तबाह कर दिया, जो शायद कभी नहीं भूल पाएगा रसिया। और ट्रकों में लदे ड्रोन को मिलिट्री एयरबेस के पास पार किया और रिमोट के कंट्रोल किए गए। और एयरबेस में मौजूद जो बम वर्धक विमान है उनके ऊपर जो है हमला कर दिया गया। जरा सोचिए आप, सबसे पहले यूक्रेन ने क्या किया, लकड़ी के डब्बों के अंदर जो ड्रोन है उस ड्रोन को उन्होंने ट्रकों में रूस के सीमा तक पहुंचाया है। और सीमा के पहुंचाने के बाद उन्होंने क्या किया, करीब रूस के 400 किलोमीटर अंदर वो ट्रक गया।
और उसके बाद जो है यहीं से एआई के मदद से और रिमोट के मदद से जो उसमें जो कैमरा लगा हुआ है उसके मदद से पता किया, और जहां जहां रूस का एयरबेस है और जहां जहां लड़ाकू विमान रसिया का जहां जहां रखा हुआ है वहां जाके उनको क्या किया, उस ड्रोन की मदद से ही हमला किया, और करीब करीब 41 जो लड़ाकू विमान है उस विमान को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसे पता चलता है कि और इससे भारत को भी सीखना चाहिए, और कैसे यूक्रेन एक छोटे से देश ने रसिया जैसा महाशक्ति, जो दुनिया की बात करें अमेरिका और रसिया दो ही ऐसे देश हैं जो युद्ध के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में उनका सेना भी बहुत ज्यादा है, और इसी की मदद से एक जो विमान है रसिया के पास, उस रसिया भी देखते रह गया कि क्या ड्रोन की मदद से इतने सारे हमला कर सकता है यूक्रेन, और यूक्रेन रसिया को इतने सारे चोट पहुंचाएगा ये रसिया ने कभी नहीं सोचा था, और ये सच हुआ। और एक साधारण से ड्रोन ने रूस को नानी याद दिला दी, और करीब करीब 41 लड़ाकू जो विमान है उन्होंने नष्ट कर दिया। इसे पता चलता है कि आप तकनीक कहां तक अब आगे जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के करीब करीब 5 हवाई अड्डों पर और 41 विमान को करीब करीब नष्ट कर दिया और क्षतिग्रस्त भी कर दिया। जरा सोचिए, एक ड्रोन के मदद से आप क्या नहीं कर सकते हैं। और ये क्या किया यूक्रेन ने, एक विश्व में उदाहरण के तौर पर वो प्रस्तुत कर दिया कि यदि आपके पास दिमाग है तो आप सैन्य शक्ति अब सेना और बिना सेना की मदद से, बिना रॉकेट की मदद से आप दुनिया में भी तबाही कर सकते हैं। इसे पता चलता है कि यूक्रेन ने विश्व को एक संदेश दिया है कि आपके पास यदि दिमाग है तो एक साधारण से जो है ड्रोन है उसको क्या करते हैं, उस ड्रोन रेसिंग ड्रोन है जो बच्चे खेलते हैं, जो बड़े खेलते हैं, रेसिंग करते हैं, उस ड्रोन को उन्होंने युद्ध के तौर पर तैयार किया, और तैयार करने के साथ साथ दुनिया को दिखा दिया कि यदि आपके पास दिमाग है तो आप क्या कर सकते हैं, और दुश्मन को कैसे दुश्मनों के ऊपर कैसे वार कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण के तौर पर विश्व को दिखा दिया यूक्रेन ने कि हम ये भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, इस तरह से भी क्या हो सकता है, किसी ने इसकी कल्पना तक भी नहीं की थी कि इसी तरह क्या हो सकता है क्या, जिसमें रूस के Tu-95 और Tu-22 और A-50 भी शामिल है। इतने बड़े बड़े महंगे जो रसिया के साथ जो तकनीक से लेस जो विमान है उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। इसे पता चलता है कि अब यूक्रेन ने सही समय में और सटीक दिमाग लगा के रूस पर हमला किया है, और शायद ये रूस का जिस तरह से हमला हुआ है शायद पुतिन कभी नहीं भूल पाएगा, और इस तरह से जो है रसिया को चोट पहुंचाया है यूक्रेन ने। और इस हमले में रूस के करीब करीब $7 मिलियन, जो भारतीय रुपये की बात करें तो भारतीय रुपये में यदि इसको आप गिनेंगे तो भारतीय रुपये के हिसाब से आपका दिमाग जो है सन्न हो जाएगा। इतने सारे यूक्रेन ने जो है चोट पहुंचाया है। $7 मिलियन, और यदि इसको हम भारतीय रुपयों में यदि कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 5 खरब 97 अरब 73 करोड़ 93 लाख 49,090 रुपया। जरा सोचिए, इतना सारा करीब करीब 6 अरब के आसपास रुपया जो है करीब करीब उसका तबाह कर दिया रसिया का। इसे पता चलता है कि यदि आपके पास दिमाग है तो आप क्या कर सकते हैं, और ये क्या किया है। और बहुत बड़ा यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से जो है रूस की नानी याद दिला दिया है, और विश्व के तौर पर उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आपके पास यदि दिमाग है तो आप ड्रोन की मदद से अच्छे अच्छे देशों की जो है अर्थव्यवस्था को कितने चोट पहुंचा सकते हैं और कितना नष्ट कर सकते हैं। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन का भी कुछ नुकसान हुआ, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। यूक्रेन ने जिस तकनीक का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, उस तकनीक को FPV कहते हैं। एक PV तकनीक है, एक तरह का ड्रोन बनाती है, और ये ड्रोन
जो रेसिंग ड्रोन है, और वो रेसिंग ड्रोन कहते हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं या जो बड़े खेलते हैं, जो उड़ाते हैं और जो रेसिंग करते हैं, इस ड्रोन को क्या किया, लड़ाकू में परिवर्तित कर दिया और इसी ड्रोन की मदद से और रसिया के ऊपर प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि रूस कभी नहीं भूल पाएगा। और ऐसा उन्होंने चोट पहुंचाया, करीब करीब $7 मिलियन का जो है चोट पहुंचाया है। और ये कैमरा लाइव लोकेशन भी भेजता है। ये जो कैमरा है, जो उन्होंने जो FPV जो कैमरा है, लाइव लोकेशन भेजता है और सटीक उड़ान भरता है, और उड़ान भरने में भी मदद करता है। जहां जहां दुश्मन का जो है सिस्टम है, उसको लोकेशन भी ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के साथ साथ जो है उसको दुश्मन के ऊपर सटीक वार भी करता है। ये ड्रोन इन्हें करके दिखाया है, और विश्व में एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। और FPV को मूल रूप से रेसिंग और शौक के लिए डिजाइन किया गया था। जरा सोचिए, जो जिन्होंने ये हमला किया है, उस FPV जो ड्रोन है उसको रेसिंग शौक के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस ड्रोन को उन्होंने विस्फोटक के तौर पर तैयार किया, और इसमें विस्फोटक लगाया गया, और इसको दुश्मनों के इलाके में जाके तबाही मचाया जाया गया, और रूस को इतने बड़े जो है नुकसान पहुंचाया गया। और इस ड्रोन को बनाने की लागत बहुत कम होती है, और FPV जो तकनीक है की मदद से जो ड्रोन बनाती है, इसकी बात करें तो कीमत की बात करें तो अब वो जो ड्रोन बनाया है उसकी कीमत की बात करें तो करीब करीब 1,02,400 के आसपास का ड्रोन है, और करीब करीब 116 ड्रोन बनाया है। और 116 ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रशिया जैसे महाशक्ति को जो है तबाह कर दिया, और करीब करीब $7 मिलियन का नुकसान कर दिया। इसे पता चलता है कि सही दिमाग और सटीकता की मदद से जो है रूस को बहुत बड़ा जो है आघात पहुंचाया। एक जरूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, रहें अपडेट और लेटेस्ट खबर के लिए हमें जरूर फॉलो करें, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपके लिए तरह तरह के विश्व में जो नए जो लेटेस्ट खबर है उसके लिए हम आपको जागरूक करेंगे, और तरह तरह की जानकारी देने की हम आपको प्रयत्न करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। और इसी तरह से एक छोटे से ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसे भारत को भी सीखना चाहिए, और भारत में भी इस तरह से ड्रोन का तकनीक को भी जो है विकसित कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि ऐसी आफत आती है तो आप बिना सेना की मदद से, बिना महंगे जो ड्रोन है, जो विमान है, जो लड़ाकू विमान है, जो F-35 है, जो सुकोई है, जो बहुत महंगे आते हैं, इसको ना भेज के एक छोटे से विमान की मदद से आप कैसे दुश्मन पर सटीक वार कर सकते हैं, ये यूक्रेन ने विश्व को दिखा दिया है। और इसे भारत को भी सीखना चाहिए कि यदि आप छोटे मोटे हमले होते हैं तो आप बिना रॉकेट की मदद से, बिना भारी भरकम नुकसान की मदद से, आप जो रॉकेट भेजते हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए का जो है रॉकेट होता है, जो आप लड़ाकू विमान भेजते हैं उसमें पायलट भी रहता है, और बिना पायलट के साथ साथ जो है इतने महंगे जो है आप रॉकेट भेजते हैं, लड़ाकू विमान भेजते हैं, F-35 भेजते हैं, सुकोई जैसे जो विमान है, ब्रह्मोस जैसे विमान है, जो महंगे हैं, उसको आप भेजते हैं। यदि दुश्मन उसके ऊपर जो वार करता है, यदि आप वो उसको गिरा देता है तो आपको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन इस तकनीक की मदद से यूक्रेन ने विश्व को दिखा दिया कि यदि आपके पास दिमाग है तो आप लाखों रुपए खर्च करके आप बिलियन जो है $7 बिलियन जो डॉलर है उसको जो है इतने सारे अर्थव्यवस्था को जो है, रूस का जो अर्थव्यवस्था है उनको नष्ट कर दिया, और विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और हर एक देश को ये जो सीखना चाहिए कि यूक्रेन से सीखना चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से यूक्रेन देश ने
रसिया जैसे महाशक्ति को जो है तबाह कर दिया और उनके सीमा के 4,000 किलोमीटर अंदर जाके एआई की मदद से और घर बैठे जो रिमोट की मदद से उनके 41 लड़ाकू जो विमान को नष्ट कर दिया और क्षतिग्रस्त कर दिया और करीब करीब बात करें तो $7 बिलियन का जो है रसिया को नुकसान कर दिया। इसे पता चलता है कि आप सही सटीक सही दिमाग के साथ साथ यूक्रेन ने इस बार रसिया के ऊपर प्रहार किया है और इसे दुनिया को एक सबक सिखाया है कि आप कम लागत की मदद से आप दुश्मनों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जरूर इसके ऊपर सीखना चाहिए और इसी तरह भारत को भी बनाना चाहिए ताकि कम बजट की मदद से दुश्मन के ऊपर भी वार कर सके और बिना क्षति के और बिना आर्मी के मदद से आप घर बैठे आप कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के साथ साथ दुश्मन के सटीक निशाने पर जो है वार करते हैं। ये पद्धति जो है भारत को भी सीखना चाहिए। और इसी के साथ कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।